अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर लगा हूँ CS202 की 7 नंबर 2 और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 जून है। और अभी इसमें तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, लेकिन मैंने पहले दिन ही ये इसलिए सोल्यूशन बना दी है ताकि जो लोग पहले सबमिट करना चाहें वो कर लें, या जिनको समझ ना आती वो बार बार देख कर समझ लें और आराम से सबमिट कर लें। तो ये जो असाइनमेंट है, ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, इसमें आपने एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है, और फ़ाइल इस तरह बनानी है, उसमें आपने एक कोड रखना है जो यहाँ पर सिनेरियो दी हुआ है उसके मतलब यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो है, इसका जो कोड है आपने वो लिखना है, उसका जो स्क्रीनशॉट है वो लगाना है। अभी ये असाइनमेंट क्या है और कोड क्या है, ये मैं सब आपको समझाऊँगा और कैसे असाइनमेंट बनानी है शुरू से लेकर आखिर तक मैं आपको सारा गाइड करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा जो काम है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक एक लफ्ज़ यहाँ पर बताऊँगा कि आपने ये कैसे करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको सारी समझ भी आएगी। और अगर आप लोगों को असाइनमेंट फ़ाइल चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ है, ये बिल्कुल राइट कॉर्नर पर, ठीक है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो स्क्रीनशॉट है वो हमें सेंड करना है। तो बगैर किस टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो पहले आपने ये बताना है, ठीक है, ये जो उसकी कुछ इन्होंने प्रोस बताई आपने देख लेना, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। पिछली बार जो हमारी फ़ाइल थी वो HTML फाइल थी, ठीक है, तो वो हमने सबमिट करनी थी। इसमें क्या है कि आपने डॉक्यूमेंट जो डॉक फाइल है, मतलब जो आपकी स्टैंडर्ड होती है फाइल वर्ड की, अपने वो वाली अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा जिसके अंदर जो है HTML और जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमने असाइनमेंट में जो लैंग्वेज है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो हमने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। इसके अलावा जी हमने क्या करना है, दो हम सॉफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अडोब ड्रीमवीवर या नोटपैड। अगर आप चाहें तो आप विजुअल स्टूडियो कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये जो आज इस्तेमाल करूँगा वो है नोटपैड, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम होता यहाँ पर आप जाकर पूछ सकते हैं हमसे। अच्छा, अभी आपको जो कह रहा है वो स्टेटमेंट है नीचे, ठीक है। अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड सिंपल वेब एप्लीकेशन डेट लव यूजर टू एंटर द ग्रेड फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट। मतलब आपको एक वैसे ही बता देता हूँ, आपने एक मतलब इतनी बड़ी तो नहीं, एक छोटी सी वेब एप्लीकेशन बनानी। वेब एप्लीकेशन क्या होती है, जो इंटरनेट के ज़रिए आप उसे एक्सेस करते हैं और कुछ अपना काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऐप्स वगैरह होती हैं मोबाइल पर, इस तरह से ये वेब एप्लीकेशन होती है। तो आपने एक ग्रेड एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। उसमें आप क्या करेंगे, एक HTML के ज़रिए आप 4 सब्जेक्ट करें, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट्स में आपने इनपुट करें, ठीक है। नंबर इनपुट होने चाहिए उनमें। और आपका जो कैलकुलेट फंक्शन है, ठीक है, एक बटन होना चाहिए कैलकुलेट एवरेज का, ठीक है। और जो बटन है वो क्या करे, ट्रैगर करे जावास्क्रिप्ट फंक्शन का। और इसके अलावा जो है आपका जो UID आपने अपनी यूज़ करनी है, ठीक है। और पास फेल दोनों हैं, दोनों में आपकी दोनों ID इस्तेमाल होगी, नेम भी आपका इस्तेमाल होगा और ID आपकी इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने ये जो कोड होगा आखिर में कॉपी करना है और अपनी जो वर्ड फाइल है उसमें लगाना है। इसके अलावा जो आप स्क्रीनशॉट लेंगे वो भी आपने वहीं पर लगाना है, ठीक है। तो हम चलते हैं, सोल्यूशन कुछ इस तरह बनाना है। पहले आपने लिख लेना है, ठीक है, सोल्यूशन आउटपुट, ठीक है। तो ये तो वैसे लिखा हुआ सोल्यूशन यहाँ पर नीचे है, ठीक है। सॉरी, ये फाइल और है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये वाली फ़ाइल है हमारी और इसमें ये इसका कोड है, ठीक है। ये मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर आपको ये चाहिए तो आप हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें, इस तरीके से हमने 2 स्क्रीनशॉट लगा देना है एंड पर, ठीक है। ऊपर कोड अपने कॉपी करके लिख देना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ, ठीक है, और देखते हैं कि ये काम किस तरह करेगी, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने डॉक्यूमेंट टाइप वगैरह सब करके, ठीक है, इसको भी छोड़ दें, ये जो वाला है, ठीक है। इसे आप अभी रहने दें, पहले जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझना है, ठीक है। पहले हेड लगाना है, ठीक है। हेड के बाद बॉडी का टैग आएगा, बॉडी टैग में आपका असल जो काम है वो शुरू होगा, ठीक है। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने H2 एक हेडिंग लगानी है, ठीक है। चाहे तो आप H1 लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है उसमें अगर देखें तो ये H2 इस्तेमाल है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, H2 इस्तेमाल कर रहे हैं। H2 टैग हम स्टार्टिंग टैग और एंड टैग लगाएंगे, ठीक है। और ये स्लैश होती है, ये एंड टैग होता है, और जो कंटेंट होता है हेडिंग का
वो उन दोनों के दरमियान में आता है, क्लोजिंग और स्टार्ट टैग के अंदर, ठीक है। तो ग्रेड कैलकुलेटर, ठीक है, ये हमने कर लिया, ठीक है। अभी ये हमने पढ़ा था कि HTML में फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्म का जो टैग होता है वो भी क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसमें होते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग टैग इससे होता है फॉर्म का, यहाँ अगर मैं यहाँ पर कमेंट में लिख दूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म का टैग इस तरह से होता है, ठीक है। फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म का टैग है। यहाँ पर हमारी क्या आती है, यहाँ पर हमारी इनपुट आती है, ठीक है, जो हमने फॉर्म के लिए चाहिए होती है। तो ये क्या है, कमेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करना है, उसे कमेंट बना देता हूँ। तो यहाँ पर ये आईडी लिखी हुई है। आईडी हमने पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ कोई आइडेंटिटी होती है उसके लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म को मैंने एक आईडी देनी थी, तो हमने इसके जो टैग थे इसके अंदर ही लिख दिया। जो इसका स्टार्टिंग टैग होता है, ओपनिंग टैग, उसके अंदर ही इसको आईडी दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से आईडी इक्वल टू, आपने डबल जो क्या नाम है कॉमे लगाने, इस तरीके से यहाँ पे जो आईडी है वो जो आपका नाम है आपने दे देना, ठीक है। इसके अलावा फिर ये इस तरीके से है, ठीक है। वरना जो इसका स्टैंडर्ड होता है वो इस तरीके से होता है, जिसमें पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे आज फॉर्म हमने लगा लिया, ठीक है। फॉर्म में इनपुट होती हैं, ठीक है, इनपुट टैग होते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारा फॉर्म है वो सही तरीके से बन सके। लेबल क्या होता है, लेबल आपको पता है कि किस चीज़ का भी यहाँ पर नाम वगैरह होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ये जो है लेबल, ठीक है, इसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रेड कैलकुलेटर लिखा हुआ है, बल्कि ये नहीं है, अच्छा, लेबल का मतलब ये होता है, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि जो नाम आप ऊपर यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 1, ठीक है, ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 1, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा, ठीक है, होना चाहिए था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये अंदर लिखा हो, ठीक है, इंटर ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 1, तो ये क्या है, आपका लेबल है, ठीक है। वैसे लेबल इसके ऊपर भी आ सकता है अगर उनका खुद चाहे तो, ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसे कहा तो हम ऐसा ही कर लेंगे। अच्छा जी, लेबल आ गया, ठीक है। आगे हम लिखना है इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप का मतलब ये होता है कि आप कैसी इनपुट देना चाहते हैं, नंबर है, टेक्स्ट है, ठीक है, या रेडियो है, जिस तरीके भी आप चाहते हैं वो तरीके से आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमें सब्जेक्ट के लिए हमने नंबर एंटर करने हैं, तो नंबर हमेशा क्या नाम है इंटीजर्स वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हमने क्या टाइप इस्तेमाल किया, नंबर टाइप। हमारा नंबर है, आईडी हमने इसे ग्रेड 1 दे दिया, ठीक है, हमने इसको क्या दे दिया, ग्रेड 1, और नेम भी ग्रेड 1 दिया। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। इस तरीके से सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आपने इस तरीके से कहा, सिर्फ आईडीज़ हम चेंज करते गए हैं, बाकी वही सारा सेम है, ठीक है। वहाँ सब्जेक्ट 2, 3, 4 और इस तरीके से आईडी का जो ग्रेड है वो हम चेंज करते गए हैं। अच्छा, अब जो नीचे आए तो हम देखें बटन है, बटन भी फॉर्म के अंदर ही आएगा, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए फॉर्म के अंदर है, ये बटन जो कैलकुलेट एवरेज है ये अंदर है इसके, ठीक है। तो बटन टाइप क्या लिख दिया, बटन, ठीक है। और ऑन क्लिक अभी ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। ऑन क्लिक क्या है, कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। क्या क्या ये फंक्शन है जो कैलकुलेट एवरेज कर रहा है, ठीक है। और ये किसको ट्रिगर कर रहा है, जावास्क्रिप्ट को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है जावास्क्रिप्ट को। कौन सा फंक्शन, कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, ट्रिगर कर रहा है किसको, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। ऑन क्लिक कैलकुलेट एवरेज, कैलकुलेट एवरेज वो नीचे मैंने फंक्शन बना हुआ है, आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, फॉर्म यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी जो फॉर्म के लिए चाहिए थी जो चीज़ हमें, वो हमने रख ली, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो ये फॉर्म काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी इसमें कोई जावास्क्रिप्ट हमने ऐड नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट हमने भी ऐड करनी है, ठीक है। अगर अभी मैं इसे चलाऊं तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। जो स्क्रिप्ट नीचे लिखी हुई है इसको मैं एक मिनट हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसे एस करते हैं और इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। VUHTML, ठीक है।
मैंने देखा नहीं कि कहाँ पर सेव हुई है। अच्छा डेस्कटॉप पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेव हुई है, ठीक है। देखें अच्छा ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती है। यहाँ पर 1 में लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, ठीक है, 5 लिखूँ, यहाँ पर मैं 6 भी लिख दूँ। कमेंट मैंने गलत ऐड किया इसलिए आ रहा है, ठीक है। आपने इससे घबराना नहीं है। कैलकुलेट एवरेज कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी मेरे सामने शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें भी हमने ये फंक्शन दिया हुआ है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है फंक्शन के अंदर, इसलिए ये कुछ काम हमारा नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जब अंदर जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे फिर ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम आ गए अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर और हमें ये याद रखना है कि ऊपर हमने क्या बनाया था, फंक्शन कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। तो हमें नीचे भी जो फंक्शन इस्तेमाल करना है वो कैलकुलेट एवरेज करना है, ताकि जब हम क्लिक करें तो ये वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है। इसके अलावा जो रिजल्ट है आईडी का अंदर, तो इसे एक डिव के अंदर हमने बंद किया हुआ है। इसके अलावा आगे स्क्रिप्ट आ गया, ठीक है। स्क्रिप्ट जो रिजल्ट की आईडी बनी हुई है, ठीक है, इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा फंक्शन कैलकुलेट एवरेज, ठीक है। तो ये फंक्शन ये वाला है, ठीक है। ये अब फर्ज करें कि ये अभी इसको आप ना देख, ठीक है। अभी ये देखेंगे ये फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, आपने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़ा है कि हम किसी एक चीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं और बार बार से अपने प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाती है। तो इसी से फंक्शन में लेट ग्रेड 1, लेट मतलब होता है ये वेरिएबल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। न्यू वेरिएबल बनाने के लिए लेट इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेट ग्रेड 1, और ग्रेड 1 क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। लेट क्या है, हमारी न्यू क्या नाम है, वेरिएबल बनाने के लिए हमने इसे इस्तेमाल किया। और ग्रेड 1 क्या है, ये वेरिएबल है जो हमने लेट से बनाया, ठीक है। पार्स फ्लॉट, ठीक है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो ये एक स्टैंडर्ड इसका सेंटिक्स है कि जो भी आप हमारी जो डॉक्यूमेंट होती है HTML डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो एलिमेंट हम लेते हैं तो उसके लिए हम ये सेंटिक्स इस्तेमाल करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। अभी कौन सा जो उसने एलिमेंट गेट करना है, तो हमने क्योंकि पीछे लेट ग्रेड 1 किया हुआ है, तो हमें जो ग्रेड 1 ऊपर यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर 1, ठीक है। ग्रेड 1 देख लें, यहाँ पर नेम ग्रेड 1, आईडी भी ग्रेड 1 लगी हुई है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, ठीक है, ग्रेड 1 ले लेगा, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यू है, अभी जावास्क्रिप्ट जो है अपनी प्रोग्रामिंग के लिए कर रहा है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है ये ले लेगा, ठीक है। इस तरीके से ग्रेड 2, 3 और 4 भी इस तरीके से वैल्यू ले लेगा, ठीक है। अभी जो है नीचे इसकी कैलकुलेट करनी है एवरेज, तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट एवरेज के लिए, ठीक है। लेट के जरिए हम एक और वेरिएबल बना लिया एवरेज का, ठीक है। तो ये वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हमने क्या करना है, ग्रेड 1 प्लस ग्रेड 2 प्लस ग्रेड 2, ये जो आम हमारा होता है फार्मूला, उसका क्या नाम है, एवरेज का, तो वो इस्तेमाल हुआ, ठीक है। क्योंकि हमने बेसिक क्या नाम है एवरेज निकालनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर एक उसका फार्मूला इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेड इसने लिए हैं उनकी वैल्यू ली है, उनको ये प्लस करेगा और डिवाइड करेगा 4 पर, ठीक है। और अभी ये बताएगा कि या जो आपका स्टैटिस्टिक है वहाँ पर बताया हुआ आप फेल हैं पास हैं, तो वो कंक्लूजन अभी ये ड्रा करेगा, ठीक है। तो लेट नया वेरिएबल बना रहे, लेट का मतलब बताया कि नया वेरिएबल बना रहे हम रिजल्ट टेक्स्ट का, तो यह रिजल्ट टेक्स्ट का हमने एक नया वेरिएबल बना लिया, ठीक है। तो इसमें वो क्या होगा, यहाँ पर जिसका रिजल्ट आया वो स्टोर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अगर इनके सम 20 हो रहा है तो यहाँ पर 5 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अभी नीचे इफ़ स्टेटमेंट जो जावास्क्रिप्ट है ये आपके लिए बेसिकली क्या नाम है सी से और C++ से बहुत ज़्यादा मैच करती है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें वही सेंटिक्स है जो हम C++ में इस्तेमाल करते हैं। तो सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा सा मतलब आसानी है, और सेमीकोलन वगैरह के ज़रिए हम ना भी लगाएं तो काम हमारा हो जाता है। और एक और है उसका, क्योंकि जिसकी प्रिंट होती है फंक्शनैलिटी, तो वो होती है रिजल्ट या टेक्स्ट या कंसोल डॉट लॉग्स होती है, ठीक है। तो नीचे इसने एफ स्टेटमेंट लगाई, अभी यहाँ पर जो कैलकुलेट किया उसने सारा सम और एवरेज निकाल ली, उसका जो रिजल्ट था उसने रिजल्ट टेक्स्ट में स्टोर कर लिया। अभी उस जो स्टोर किया उसके देख कर ये बताएगा क्या नीचे ये स्टेटमेंट लिखी हुई हैं कि इनमें से आपका कौन सा या फेल है या पास है, आपको ये बताएगा, ठीक है। अभी एफ के ज़रिए है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट हम लगा एवरेज, एवरेज हमने ऊपर ये देखें डिफाइन की हुई है, ठीक है। अगर इसका जो सम है, जो सम डिवाइड बाई 4 है, ठीक है, तो उस जो वो जो अगर 50 से बड़ा हो, ठीक है, अगर 50 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या आपने शो करना है रिजल्ट टेक्स्ट, ठीक है। आपने शो करना है कंग्रेचुलेशन
ठीक है। आगे आपने अपने यहाँ पर नाम लिख लेना, ठीक है। अगर मिसाल तौर पर अगर आपका नाम है अली, ठीक है, अली, ठीक है, तो आगे आपने आईडी लगानी है, ठीक है। यू आर पास विद एवरेज ग्रेड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अच्छा, आगे जो आपका ये इस्तेमाल रहा है, ठीक है, डॉलर का साइन अगर आप लगाते हैं और एवरेज लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज आपकी आई है, ठीक है, ये आपका कॉल करेगा इस एवरेज को। यहाँ पर जो आपने लगाई हुई है, यहाँ पर ये जो एवरेज का है, यहाँ पर एवरेज है, देखें इस एवरेज को यहाँ पर ये कॉल करेगा, ठीक है। आप यू हैव पास्ड विद द एन एवरेज ग्रेड ऑफ एवरेज, ठीक है। कौन सी एवरेज? ये वाली, ठीक है। यहाँ पर वो रन करेगा। टू फिक्स टू है, इसका मतलब आप ना भी लगाएं तो कुछ भी नहीं बनता है, लेकिन मतलब ये है कि इसके बाद जो पॉइंट के बाद डिजिट आएंगे वो आएंगे 2, ठीक है। और बी आर का मतलब है कि ये ब्रेक है, इसकी जो अगली स्टेटमेंट है इसके नीचे आएगी, ठीक है। इस तरीके से एल्स है, अगर 50 से कम है, ठीक है, तो फिर क्या आएगा? अनफॉर्चुनेटली यू आर फेल, ठीक है। तो ये सारा जावास्क्रिप्ट हो गया। अभी नीचे रिजल्ट दिखाना है, ठीक है। डिस्प्ले रिजल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय रिजल्ट, यहाँ पर हमने कहीं पर रिजल्ट बनाया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये देखें रिजल्ट बना हुआ है, ठीक है। इनर HTML बी आर इक्वल टू नेम, ठीक है। आपका नेम वो जो आपका नेम है, ठीक है। एस नेम है आपका, ये एस डॉलर का साइन इसलिए इस्तेमाल होता है कि जो आपका नेम, यहाँ पर हमने वेरिएबल बनाया हुआ था नेम का, यहाँ पर, हाँ ये देखें, यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ, ठीक है। आपने अपना नाम कर लें, ठीक है। मिसाल तौर पर आपने अली नाम लिख लें और आईडी जो है यहाँ पर आपने लगा लेनी है अपनी आईडी, ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। तो नेम आपका यहाँ पर ही नेम लेगा, अगर अपना अली है तो यहाँ पर क्या लेगा? अली, ठीक है। VUID भी इस तरीके से इसने VUID को कॉल करके VUID ली हुई है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड हो जाएगी और बॉडी का जो टैग है वो भी ख़त्म हो जाएगा और HTML भी का भी टैग ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जो स्टाइल्स है ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर जो फॉन्ट है वो एरियल और सन सेरिफ है और टेक्स्ट लाइन सारा हमारा सेंटर है, ठीक है, ताकि सारा सेंटर में है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अभी मैं इसको हम सेव करते हुए देखते हैं कि ये कैसा रिजल्ट शो कर रही है, ठीक है। .html, ठीक है, तो यस करें, ठीक है। अभी यहाँ पर आएँ, अगर आप इसे मैं रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। यहाँ पर मैंने कमेंट गलत डिक्लेयर की हुई हैं, ठीक है। ये जो कमेंट है ये डबल कोट के अंदर आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अभी दोबारा से इसे 1 मिनट हटा ही देते हैं यहाँ से, ताकि हमारे कन्फ्यूजन पैदा ना करे। इस तरीके से यहाँ पर एंड पर कहीं पर है, मैंने कमेंट गलत लगा था, ठीक है। कमेंट लगाने के लिए डबल स्लैश इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये मुझसे बड़ा से सेव करना पड़ेगा। ये और किस जगह लगा हुआ है? ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसे हटा दें, दोबारा से सेव करें। .html के एक्सटेंशन लगानी है आपने, ठीक है। .html एंटर करें, यस, और इसे दोबारा रन करना है हमने, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने आ गया, ठीक है। ग्रेड कैलकुलेटर, ग्रेड फॉर सब्जेक्ट 1, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं 3 लिखूँ, यहाँ पर 4 लिख दूँ, यहाँ पर 5 लिख दूँ, यहाँ पर 8 लिख दूँ, ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट एवरेज पर किया तो क्या कह रहा है? अनफॉर्चुनेटली वी अल्फारम यू हैव फेल्ड विद एवरेज ग्रेड ऑफ 5.25, ठीक है। तो आपकी आईडी और नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वी अल्फारम की जगह भी अपना नाम इस्तेमाल करना है, यहाँ पर अपनी आईडी इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से यहाँ पे अपनी नाम और अपनी आईडी इस्तेमाल करनी है। इसका आपने करना क्या? आपने लेना है स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लगा देना अपने असाइनमेंट में। और इसके अलावा फिर अपने एक पास के लिए लेना, ठीक है। यहाँ पर मिसाल 80 लगा देता हूँ नंबर, यहाँ पर लगा देता हूँ 90, यहाँ पर 85, यहाँ पर 100,
कैलकुलेट एवरी करेंगे तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास विद एवरी ग्रेड ऑफ 88.5, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ये प्रोग्राम रन कर सकते हैं और एक सिंपल जो उन्होंने वेब एप्लीकेशन कही है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपके इंशाल्लाह सारे जो अगर आपको कोई मिस रह गया, ठीक है, कोई पार्ट रह गया या किसी का आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको असाइनमेंट फाइल चाहिए तो हमारा ये राइट कॉर्नर है, इस पर अगर आप देखें तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या नाम है हमें व्हाट्सअप करें और जो आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद उसे आपने यहाँ पर क्या नाम है हमें भेज देना है, ठीक है, और हम आपको असाइनमेंट फाइल भेज देंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट और लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए